कहानी की शुरुआत में हम एक औरत को देखते हैं जिसका नाम मरियम है और उसका हस्बैंड रॉय को दिखाया जाता है जो अपने बिजनेस को लेकर काफी ज्यादा परेशान होता है। इसलिए वह अपनी वाइफ मरियम से ठीक से भी बात नहीं कर रहा था और मरियम को भी अपने पति का यह रूडली बिहेवियर अच्छा नहीं लगता था। और अब हम दूसरी तरफ एक पेंटर यूडा को देखते हैं जो कि एक ढाबे वाले से एड्रेस पूछता है जहां पर वह रहने आया था और यूडा घर पहुंचकर पेंटिंग स्टार्ट कर देता है, लेकिन उसे कोई अच्छा आइडिया ही नहीं आता कि वह क्या पेंटिंग करे और वह इसी बात पर काफी ज्यादा एग्रेसिव होने लगता है। तभी उसकी नजर बाहर जाती है जहां पर मरियम होती है जिसने रेड कलर का ड्रेस पहना हुआ है जिसमें वह काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है, जिसे देखकर यूडा बहुत ज्यादा हैरान होता है और वह सोचता है कि इतनी प्यारी लड़की यहाँ पर क्या कर रही है, जिसके बाद में वह उसका पीछा करने लग जाता है। फिर हमें मरियम के हस्बैंड रॉय को दिखाया जाता है जो किसी गैंगस्टर ओजी के पास में जाता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि मुझे तुम्हारे पहले भी पैसे लौटाने हैं, पर क्या आप मुझे थोड़े से पैसे और दे सकते हैं क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि मैं एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ और जैसे ही मुझे वहाँ से पैसे आएंगे मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। और फिर वह गैंगस्टर ओजी कहता है कि तुम जानते हो ना, अगर कोई मेरे पैसे वापस नहीं करता तो मैं उसे मार डालता हूँ। तो मरियम का हस्बैंड रॉय कहता है हाँ मैं जानता हूँ और चाहो तो तुम मुझसे एक्स्ट्रा प्रॉफिट ले लेना। तो वह गैंगस्टर ओजी उसे बहुत सारे पैसे दे देता है और कहता है कि मुझे टाइम पर मेरे पैसे वापस चाहिए। दूसरी तरफ हम उसी पेंटर यूडा को देखते हैं जो कि मरियम का पीछा करते करते मरियम के घर तक आ गया था। यहाँ पर हम देखते हैं कि मरियम के फादर की डेथ हो चुकी थी और वह अपने फादर को मिस करके वहाँ पर रो रही होती है। मरियम जब बिल्ली को प्यार कर रही हो तो तब उसे पेंटर यूडा देखता है तो उसे वह बहुत प्यारी लगती है और वह कहता है कि यह मेरी पेंटिंग के लिए बिल्कुल ठीक है और वहीं पर छुप करके वह उसकी पेंटिंग बनाने लगता है। और ऐसा कैसे हो सकता है कि मरियम की कोई पेंटिंग बना रहा हो और उसे पता ना चले, और वो उस पेंटर यूडा को देख लेती है और उसके पीछे जाकर खड़ी हो जाती है। तभी वह पेंटर यूडा उसे देखकर डर जाता है। मरियम उससे कहती है कि क्या तुमने मुझसे परमिशन ली यह पिक्चर ड्रॉ करने के लिए? तो वह पेंटर यूडा कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए क्योंकि मेरे पास कोई आइडिया नहीं आ रहा था कि मैं क्या पेंटिंग बनाऊं और आप इतनी खूबसूरत है कि आपकी पेंटिंग भी आप ही की तरह बहुत खूबसूरत बनेगी। तो मरियम कहती है कि अच्छा ऐसी बात है, क्या तुम मेरी और मेरे फादर की पेंटिंग बना दोगे? तो वह पेंटर यूडा कहता है कि हाँ क्यों नहीं, जिसकी भी आप कहोगी मैं उसकी पेंटिंग बना दूंगा। तो मरियम कहती है कि मैं तुम्हें कुछ टाइम बाद बताऊंगी अपने हस्बैंड से पूछकर। और वह पेंटर यूडा यहाँ पर चुप हो जाता है क्योंकि उसे मरियम अच्छी लगने लग गई थी और उसे तो पता ही नहीं था कि मरियम मैरिड है। उसके बाद में दोनों अपने अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं और जब रात होती है तो मरियम अपने हस्बैंड से पूछती है क्या मैं पेंटिंग बनवा लूं? जिसके बाद रॉय कहता है कि क्या तुम जानती भी हो मैं कितना परेशान हूँ और घर में तो पहले से ही तंगी चली आ रही है, सॉरी तुम अभी पेंटिंग नहीं बनवा सकती। लेकिन मरियम कहती है कि वह तो पेंटिंग फ्री में बनाना चाहता है। तो मरियम का हस्बैंड रॉय उसे हाँ कर देता है, जिसके बाद मरियम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और अपने फादर की पिक्चर ढूंढती है जो कि फटी हुई मिलती है, लेकिन उसे उस पेंटर यूडा पर पूरा ट्रस्ट होता है कि वह पेंटिंग अच्छी बना देगा। और अब अगली सुबह होती है तो मरियम उस पेंटर यूडा के घर जाती है और कहती है पिक्चर मेरे फादर की है और तुम मेरे फादर और मेरी पेंटिंग बहुत अच्छे तरीके से बनाना। इसके बाद पेंटर यूडा कहता है कि आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, लेकिन इस पेंटिंग को तैयार होने के लिए कुछ टाइम चाहिए होता है क्योंकि अच्छी पेंटिंग एक ही दिन में नहीं बन जाती। इसी वजह से मरियम रोज उसी के घर जाया करती ताकि वह पेंटिंग कंप्लीट हो सके। इसी तरह एक दिन मरियम उसी पेंटर यूडा के घर होती है और जब उसका हस्बैंड घर पर कॉल करता है तो उसे मरियम घर पर नहीं मिलती, यानी कि वह फोन मरियम ने नहीं उनकी मेड ने उठाया होता है। और वह मरियम के हस्बैंड रॉय को बताती है कि मरियम तो उस पेंटर यूडा के घर पर है। और मरियम का हस्बैंड रॉय पहले से ही काफी नेगेटिव सोचता था और यहाँ पर उसे ऐसा लगता है कि मरियम उसे चीट कर रही है और वह अपने घर पर आने लगता है, लेकिन रास्ते में उसे गैंगस्टर ओजी के लोग पकड़ लेते हैं जिसके उसने पैसे देने थे। उसे जब वे लोग गैंगस्टर ओजी के पास लेकर जाते हैं तो गैंगस्टर ओजी उससे कहता है कि तुम मेरे पैसे कब तक वापस करोगे? तब मरियम का हस्बैंड रॉय कहता है कि रुकिए, मुझे मेरे दोस्त को कॉल करके पूछ लेने दो। और जब मरियम का हस्बैंड रॉय अपने दोस्त को कॉल करता है कि उस प्रोजेक्ट का क्या हुआ तो वह उससे कहता है कि बहुत बुरा हुआ, हमारा वह प्रोजेक्ट अब नहीं चलने वाला और पुलिस आई थी जो कि हमारे साथियों को भी अरेस्ट करके ले गई। और यह सुनकर मरियम का हस्बैंड रॉय काफी ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि उसे जिस प्रोजेक्ट से पैसे मिलने की उम्मीद थी वह प्रोजेक्ट अब नहीं रहा था। और जब यह बात गैंगस्टर ओजी को पता चलती है तो मरियम के हस्बैंड से कहता है कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, जब तुम्हें कोई अथॉरिटी नहीं थी तो तुमने मुझसे पैसे कैसे ले लिए, तुम्हें इसकी कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। और इसी के साथ ही वह उसकी उंगलियां काटने लगता है, लेकिन मरियम का हस्बैंड रॉय उसे रोकता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो, जब तक मैं
तुम्हारे पैसे जल्द से जल्द लौटाना दूं और मैं जल्दी से अपना घर बेच दूंगा, तुम फिक्र मत करो। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि जिस घर में ये लोग रह रहे थे वह मरियम के नाम पर था, यानी कि वह घर मरियम के नाम था और मरियम अपने घर को इतनी आसानी से नहीं बेचने दे सकती थी। और अब मरियम का हस्बैंड रॉय यह सोचने लगता है कि वह मरियम को घर बेचने के लिए कैसे मनाए। और उधर हम देखते हैं कि उसके फादर और मरियम की पेंटिंग तैयार हो चुकी है जिसमें वह बहुत प्यारी लग रही होती है और मरियम उसे वॉल पर लगाकर वापस से आती है और उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसे कोई चोरी छुपे देख रहा हो। और साथ ही साथ उसे एक प्लेट नजर आती है जिसमें उसकी बिल्ली का कटा हुआ सर था और यह सब कुछ देखकर वह बहुत ज्यादा डर जाती है और रोने लगती है क्योंकि बिल्ली उसकी पालतू पेट थी और इन दोनों में बहुत ज्यादा प्यार था। लेकिन जब ये आवाज पेंटर यूडा सुनता है तो वह उसके घर में आता है और मरियम को संभालने की पूरी कोशिश करता है कि कुछ नहीं होगा। तभी वहाँ पर मेड आ जाती है। तब मरियम कहते कि पता नहीं अब ये लोग कैसी कैसी बातें बनाएंगे, इससे पहले कि मेरा हस्बैंड यहाँ पर आए तुम उससे पहले चले जाओ, चाहे हमारे बीच में कुछ नहीं फिर भी लोग हमारे लिए नेगेटिव सोचे, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन इतनी ही देर में मरियम का हस्बैंड भी घर पर आ जाता है। तब मरियम कहते कि वह देखिए टेबल पर मेरी बिल्ली का सर कटा हुआ पड़ा है और अब मरियम के हस्बैंड को तो मौका चाहिए था ताकि वह इस घर को किसी न किसी बहाने से बेच दे। तब वह मरियम से कहता है कि मैं तो तुमसे पहले ही कहता था इस घर को बेच दो और तुमने मेरी एक नहीं मानी। तो देखो बिल्ली का क्या हाल हो गया है, इस घर पर जरूर किसी न किसी बुरी आत्मा का साया है। तो मरियम बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और कहती है कि कैसे बेच दूं इस घर को, यह मेरे फादर का घर है और मुझे आज भी ऐसा लगता है जैसे इस घर में मेरे फादर की मेमोरीज हैं और मैं इस घर को कभी भी नहीं बेच सकती। और इसी बात पर मरियम का हस्बैंड रॉय बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है। वह कहता है कि आज तो तुम्हारी बिल्ली को मार दिया है और कल कोई हम दोनों को मार देगा और तुम्हारे लिए मेरी जान पहले है या तुम्हारा घर। तो मरियम कहते है कि तुम्हें हो क्या गया है, लेकिन फिर भी मरियम का हस्बैंड रॉय बहुत नेगेटिव बातें करने लग जाता है और कहता है कि हाँ मैं सब जानता हूँ, अब वह नया पेंटर यूडा जो आ गया है तो तुम्हारा दिल यहीं पर ही लगेगा ना, और तुम यहाँ से क्यों जाओगी। यह सुनकर मरियम अचंभित रह जाती है क्योंकि उसका नेचर ऐसा नहीं था और उसका हस्बैंड यह सब कुछ कहकर बाहर चला जाता है। तब गैंगस्टर ओजी को कॉल करके कहता है कि मेरी बीबी यह घर बेचने को मान नहीं रही है तो मैं क्या करूं। तो गैंगस्टर ओजी कहता है कि तुम बहुत मासूम हो, क्या तुम जानते हो अगर तुम्हारी बीबी मर गई तो उसके बाद सारी प्रॉपर्टीज तुम्हारी हो जाएगी क्योंकि तुम उसके हस्बैंड हो। और अब मरियम के हस्बैंड को यह बात अच्छी लगती है क्योंकि वह पहले से यह घर बेचना चाह रहा था और साथ ही साथ वह सोचता है कि उसकी वाइफ पेंटर यूडा के साथ में मिलकर उसे चीट भी कर रही है, इसीलिए उसे मरवा देना ही बेहतर है। फिर वह गैंगस्टर ओजी से कहता है कि तुम उन दोनों को किडनैप कर लो और याद रहे मेरा नाम ना आए। और जैसे उन लोगों ने प्लान किया था फिर वैसा ही होता है और उस गैंगस्टर ओजी के लोग मरियम और उस पेंटर यूडा को एक साथ किडनैप कर लेते हैं। और अब रात को मरियम का हस्बैंड रॉय सोया हुआ होता है तो उसे सपने आते हैं जिसमें वह सारा टाइम मरियम के साथ था, जिसके बाद उसे काफी ज्यादा गिल्ट फील होता है कि मैंने अपनी वाइफ को मरवाने के लिए गैंगस्टर ओजी के लोगों को भेज दिया। और वह फौरन से उस गैंगस्टर ओजी को कॉल करता है और कहता है कि आप प्लीज ये प्लान कैंसिल कर दे, मुझे मेरी बीबी को नहीं मरवाना। तब गैंगस्टर ओजी कहता है कि फिक्र मत करो मैं नहीं मारता उसको। लेकिन गैंगस्टर ओजी इतना अच्छा कैसे हो सकता था, और वहाँ पर अकेले ही मरियम एक लड़की थी इसलिए वे लोग उस पर काफी ज्यादा अत्याचार करते हैं। लेकिन मरियम के पास एक स्किल्स होती है कि वह अपना सेल्फ डिफेंस करना जानती थी, इसीलिए वह सब आदमी को मारकर बाहर आ जाती है और वह पेंटर यूडा से भी ऐसा करने को कहती है और दोनों एक साथ बाहर जाने लगते हैं। लेकिन तभी उसे गैंगस्टर ओजी के आदमी आकर उस पेंटर यूडा के पेट में चाकू घोंप देते हैं और मरियम वहाँ से भागते भागते एक जगह पर पहुँच जाती है जो कि एक ब्रिज होता है और वह काफी ज्यादा परेशान होती है। लेकिन तभी उसे सामने से पुल पर एक जीप आती दिखाई देती है और तब वह बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, यह सोचते हुए कि मैं इन लोगों से हेल्प मांगूंगी। लेकिन उस बेचारी को क्या पता था कि यह जीप तो उसी गैंगस्टर ओजी की थी और वह गैंगस्टर ओजी उसे फिर से पकड़ लेता है, उसके पेट में चाकू मारकर उसे ब्रिज से नीचे फेंक देता है। और यह सब कुछ होता हुआ देख वह पेंटर यूडा अपनी आंखों से देख रहा होता है और यह सब कुछ देखकर वह पेंटर यूडा बहुत ज्यादा डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। और वह सीधा पुलिस के पास जाता है और कहता है कि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि उन लोगों ने मरियम को ब्रिज से नीचे फेंक दिया है। पुलिस कहते है कि तुम्हारे पास क्या प्रूफ है। तब वह पेंटर यूडा कहता है कि मैं कह रहा हूँ ना मैंने अपनी आंखों से देखा है, इसीलिए आप मेरे साथ चले। लेकिन पुलिस जब वहाँ पर जाकर इन्वेस्टिगेट करती है तो उन्हें उसकी डेड बॉडी कहीं पर भी नहीं मिलती। तब वह पेंटर यूडा से कहते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो सकता है कि तुम ही ने मरियम को किडनैप करके उसे मार दिया होगा और उसकी डेड बॉडी भी कहीं पर छुपा दी होगी। और अब हम रात में देखते हैं कि मरियम का हस्बैंड रॉय सो रहा होता है और जब उसकी आंखें खुलती है तो वह नीचे जाकर देखता है तो मरियम की मरी हुई बिल्ली चलकर आ रही होती है और उसकी पूरी बॉडी खून से लथपथ होती है और उसे ऐसा लगता है कि जैसे मरियम का कटा हुआ सर उसके सामने पड़ा हुआ हो। लेकिन वह उसका एक सपना होता है और वह हमेशा मरियम के सपनों में डर जाया करता था और उसे ऐसा लगता था जैसे मरियम की आत्मा उसे आकर डराना चाह रही हो। और उस शहर में भी लोग बातें करने लगते हैं कि हमने मरियम की आत्मा को देखा है
और वह उन्हें ब्रिज पर नजर आती है और यह बात सच थी कि मरियम की सोल वहाँ पर भटकती थी क्योंकि वह उन गैंगस्टर ओजी से अपना बदला लेना चाहती थी। इसके बाद में वह उसके साथियों को मारे जा रही थी और अगले दिन जब सारे लोग उन गैंगस्टर ओजी की बॉडी को देखते हैं तो डर जाते हैं। लेकिन अब वह गैंगस्टर ओजी अपने आदमियों से कहता है कि मैं सोल्स पर यकीन नहीं रखता और तुम भी उस चीज से मत डरो वरना कोई भी काम तुम ठीक से नहीं कर पाओगे। दूसरी तरफ शहर के लोग बातें कर रहे होते हैं कि मरियम की सोल बाकी सबको मार डालेगी जिसने उसके साथ बुरा किया। लेकिन पेंटर यूडा कहता है कि नहीं, मरियम बहुत अच्छी थी और अगर कोई उसके साथ बुरा भी करता था तो वह उसके साथ अच्छा ही करती थी। इसी तरह दिन निकलते जा रहे थे और मरियम की आत्मा उन सभी गैंगस्टर ओजी के लोगों को मारती जा रही थी और अब वो गैंगस्टर ओजी अकेला रह गया था और उसको एक आइडिया भी आता है जिसमें वह सोचता है कि शायद मरियम की सोल उस पेंटर यूडा को नहीं मारेगी, इसीलिए वह उसके घर चला जाता है ताकि वह उसके घर में रह सके। लेकिन जब उस पेंटर यूडा को पता चलता है कि यह वही गैंगस्टर ओजी है जिसने मरियम को मरवाया था तो उसे काफी गुस्सा आता है और वह उसे लॉक कर देता है। और उसको यह भी पता चल चुका था कि मरियम के हस्बैंड ने मरियम के घर को अपने नाम करवाने के लिए यह सब कुछ ड्रामा करवाया था और वह मरियम के हस्बैंड पर गुस्सा करता है और उससे कहता है कि तुम अपने गुनाह को एक्सेप्ट कर लो। लेकिन मरियम का हस्बैंड रॉय ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था और ना ही उसे कोई पछतावा था और ना ही उसे अब उस घर से मतलब था और वह खुद को चोट पहुंचाने लगता है और वह खुद को जख्मी कर लेता है और तेज चिल्लाने लगता है कि कोई मेरी मदद करो ताकि सब लोग यही समझे कि पेंटर यूडा उसे मार रहा है। तब वहाँ पर सारे गांव वाले आ जाते हैं जो कि पेंटर यूडा को पकड़ लेते हैं। लेकिन पेंटर यूडा उनसे कहता है कि तुम लोग मेरी बात पर यकीन करो, वह मरियम का हस्बैंड रॉय ही था जिसके कहने पर गैंगस्टर ओजी ने हम दोनों को किडनैप किया और हम लोग वहाँ से भाग कर आए लेकिन उन लोगों ने मरियम को मार दिया। जहाँ पर गाँव वाले कहते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो तो पेंटर यूडा उन सबको अपने घर लेकर आता है ताकि उस आदमी से वह बात करवा सके। लेकिन जब वे उसके घर पर पहुंचते हैं तो गैंगस्टर ओजी भी लटका हुआ मिलता है और उसकी बॉडी से खून निकल रहा था जहां पर उसे किसी ने मार दिया था। तो गांव वाले पेंटर यूडा पर ही शक करते हैं कि तुमने ही इसे मारा होगा। तब पेंटर यूडा कहता है कि अगर मैंने इसे मारा होता तो क्यों मैं तुम्हें अपने घर पर लेकर आता। उसके बाद पेंटर यूडा बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। उसके बाद मरियम का हस्बैंड रॉय पुलिस से कहता है कि मुझे प्रोटेक्शन दी जाए, कहीं वे पेंटर यूडा मुझ पर भी अटैक न कर दे और वह बड़ी आसानी से सिक्योरिटी ले लेता है। और अब रात को मरियम की आत्मा आकर उसे नहीं डराने लगती और तभी उनके घर में वह गैंगस्टर ओजी का लीडर आता है और कहता है कि जो तुमने गैंगस्टर ओजी से पैसे लिए थे वह मुझसे ही लेकर उसने तुम्हें दिए थे और अब वह मर चुका है तो तुम मेरे पैसे फौरन से वापस कर दो वरना मैं तुम्हें भी मार डालूंगा और तुम्हारी माँ को भी। और दोस्तों यहाँ पर उसे वह मरियम भी डराया करती थी जिससे वह अपनी लाइफ में काफी ज्यादा डिप्रेशन में आ जाता है। फिर वह एक फादर को लेकर उस ब्रिज पर जाता है जहाँ पर मरियम की डेथ हुई थी ताकि वहाँ से मरियम की आत्मा को भगाया जा सके। लेकिन मरियम की आत्मा पर कोई भी असर नहीं हो रहा था तो वह फादर वहाँ से चला जाता है और मरियम के पति के साथ आया एक आदमी उसे शूट करने लगता है। लेकिन मरियम वहाँ पर उसका चाकू छीनकर उसका गला काट देती है और मरियम का हस्बैंड रॉय यह सब कुछ देखकर डर जाता है और तब मरियम उसके पास उसे मारने के लिए आती है तो रॉय उससे माफी मांगने लगता है और कहता है कि जब मुझे पता चला कि तुम्हारा अफेयर उस पेंटर के साथ चल रहा है तो मैं खुद को रोक नहीं पाया और मैंने तुम दोनों को जान से मरवाने के लिए कहा, लेकिन फिर भी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैंने कोशिश की थी कि ओजी तुम्हें ना मारे लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। और अब यूडा बताता है कि आज तक हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ है बल्कि मरियम ने हमेशा तुम्हारे प्यार की इज्जत की है और वह तुम्हें धोखा देने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकती। इसके बाद रॉय कहता है कि मुझे पता है कि मरियम मुझसे ज्यादा डिजर्व करती है, वो चाहे तो मुझे जान से भी मार सकती है और मैं उसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। जिसके बाद मरियम रोने लगती है और अपना चाकू फेंक देती है और उसके बाद उसका पति भी उसे अपने गले लगा लेता है। जिसके बाद में वह कहता है कि अब अपनी जिंदगी की शुरुआत स्टार्टिंग से करेंगे। लेकिन तभी ओजी के लीडर का आदमी आकर यूडा के सर पर वार कर देता है और इससे पहले कि वह यूडा को जान से मारता मरियम उसे चाकू से मार देती है और फिर रॉय भी पीछे से आकर मरियम के पेट में चाकू घुसा देता है और वह कहता है कि वह उससे प्यार तो करता है लेकिन उसे अपनी फैमिली के लिए ऐसा करना पड़ेगा क्योंकि मेरी फैमिली की जान खतरे में है। और अब मरियम की ऐसी हालत देखकर यूडा रॉय के सर को पत्थर से कुचलकर मार देता है। जिसके बाद मरियम यूडा की गोद में दम तोड़ देती है और इसके बाद यूडा उसकी लाश को लेकर नदी के नीचे बहा देता है और अपने आप को पुलिस के आदमियों के सामने सरेंडर कर देता है। जिसके बाद में उसे आजीवन कारावास हो जाता है। इसके बाद में हम देखते हैं कि ओजी का लीडर मरियम के घर पर कब्जा कर लेता है। लेकिन दोस्तों मरियम अब सच में भूत बन चुकी थी और वह उसे और उसके आदमियों को जान से मार डालती है। और मूवी के लास्ट में हम देखते हैं कि अब ओजी भी भूत बन चुका है जो ब्रिज पर आने जाने वाली लेडीजों को डराता है। और दोस्तों यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर यह मूवी आपको पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना और जाते जाते चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई, ताकि आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।